अरे साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम बात करते हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 39 के बारे में। 39 के बारे में इसमें फ्रेंड्स होने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न, इसका हम सोल्यूशन करवाएंगे। बाकी जो है +1 का जो है उसका सोल्यूशन आपको बताना है कमेंट करके कि इसका सही जवाब क्या आएगा। तो फ्रेंड जो है 15 क्वेश्चनों को आपको पहले आपको सॉल्व करने पहले आपको कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है, और बैठ जाने पर 15 को आपको सॉल्व करना पहले, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखना है वीडियो को पॉज करके। तो जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से प्रश्न, जैसे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप सेंटीमीटर में कितना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ 2D का प्रश्न होने वाला है। 2D का प्रश्न होने वाला है। इसमें जो है हम 15 चैप्टर्स के कवर करेंगे, ना कि हम सिर्फ इसमें 2D का प्रश्न लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी और उसके बाद बढ़ते हैं सीपीओ या सीपीओ वीडियो में नहीं पूछा जाता है। अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल सीपीएड, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न की ओर। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है यह है फ्रेंड्स रेलगाड़ी से, ट्रेन से संबंधित है। जैसे एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म जो कि 264 मीटर लंबा है। प्लेटफार्म कितना मीटर लंबा है? 264 मीटर लंबा है। उसे पार करने में 20 सेकंड लेती है, 20 सेकंड का समय लेती है। तो तब बताइए, तब ट्रेन की रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। जब व्यक्ति को पार करती है तो वहाँ पर 8 सेकंड का समय लेती है, मगर जब वह 264 मीटर और 20 मीटर उसमें लगा देते हैं हम, तो जब उसको पार करती है फ्रेंड्स तो वहाँ पर वह लेती है फ्रेंड्स 20 मिनट का समय 20 सेकंड का समय लेती है। तो हम कहेंगे यक्स मतलब वह जो ट्रेन है वह खुद की लंबाई की 8 सेकंड लेता है इसे पार करने में। अगर 264 मीटर है प्लस यक्स जोड़ देते हैं हम तो वहाँ पर 20 मिनट सेकंड का समय लेती है, क्योंकि 264 जो है या तो प्लेटफार्म की लंबाई है, प्लस जो है यक्स जो है उसमें तो ट्रेन की भी लंबाई जोड़ेगी, उसमें खुद ट्रेन तो अपने आप को भी पार करेगी, प्लस ट्रेन जो है वह उसको भी पार करेगी। अगर हम इन दोनों का अंतर देखते हैं फ्रेंड्स, तो इन दोनों का अंतर अगर हम 264 प्लस यक्स में से यक्स को घटाएंगे तो 264 आएगा। 264 मीटर जो है इसकी दूरी को तय करने में यहाँ से अगर हम 20 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 12 सेकंड में पार करती है। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में वह कितना दूरी तय करेंगे, तो हम कहेंगे इसका चाल निकल के आएगा। तो 264 बटा 12, तो 12 से इसको काटेंगे, 12 दूना 24 और 12 दूना 24, तो 22 मीटर पर सेकंड उसका आ जाएगी चाल। 22 मीटर पर सेकंड उसकी चाल आ जाएगी। तो हमको बताना है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो वह जा रहा है 1 सेकंड में 22 मीटर पर सेकंड जा रहा है, मतलब 22 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। तो 8 सेकंड में कितना चलेगी, तो 22 गुणे 8 कर देंगे हम, 22 गुणे 8 कर देंगे। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17, तो 176 मीटर वह चल जाएगी। कितनी दूरी चलेगी फ्रेंड्स? वह ट्रेन की रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 176 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी में 176, तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत हम निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा करते हैं फ्रेंड्स हम आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही और वीडियो ऐसे ही मतलब कि वीडियो को पाने के लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करिए। परिमाप कितना निकल के आएगा। जैसे समचतुर्भुज बनाते हैं हम एक हम समचतुर्भुज बना देंगे। यहाँ से समचतुर्भुज हम बनाते हैं। समचतुर्भुज बनाने पर यहाँ से देख रहे एक विकर्ण यह होता है और एक विकर्ण यह होता है। तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं D1।
D1 बराबर दिया गया फ्रेंड्स 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया गया और इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है और D2 बराबर हमको पता नहीं है, D2 बराबर हमको पता नहीं क्या आएगा। तो हमको जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है फ्रेंड्स, यहाँ से क्षेत्रफल दिया गया 216। तो क्षेत्रफल क्या होगा, अगर किसी भी समचतुर्भुज में अगर विकर्ण दिए रहते हैं, डायगोनल मतलब डायगोनल दिए हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला था, 1/2 D1 क्रॉस D2 बराबर क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बराबर क्या आएगा, क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो हाफ D1 बराबर दिया गया फ्रेंड्स 24 और D2 बराबर हमको ज्ञात करना है, बराबर यहाँ से निकल के आएगा 216। क्षेत्रफल दिया गया 216, तो इसको 2 से हम काटेंगे तो 12 निकल गया। 12 से हम इसको काटेंगे फ्रेंड्स, 12 का नम 12, 12 का नम 12 करेंगे और तो 12 8 20 9, 9 करेंगे 96 आ जाएगा, 12 8 96। तो यहाँ से D2 बराबर निकल के आएगा 18। D2 बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 18 निकल के आ गया है। तो जब 18 यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा है, 18 यहाँ पर पूरा है, तो जो विकर्ण किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं फ्रेंड्स, वह आपस में जो है वह एक दूसरे को यह भी बराबर आएगा, यह भी बराबर आएगा, मतलब आधे आधे पर काटते हैं। तो यहाँ से D1 बराबर है 24, तो इसका जो यह भाग है आधा वाला, यह 12 निकल के आएगा। जब यह 12 निकल के आएगा तो फ्रेंड्स इसका जो 18 है, 18 यहाँ पर क्या जाएगा, यह भी इसका 9 निकल के आएगा। तो कहीं पर दिया गया है 12 18 12 9 और उसका हमको निकालना हुआ है विकर्ण, जैसे समचतुर्भुज त्रिभुज दिया गया है और यहाँ पर यह भुजा है 12 और यह भुजा है 9, हमको यह वाली भुजा निकालने, कर्ण निकालना हुआ। तो कर्ण निकालने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, हम इसका करेंगे वर्ग, वर्ग करने पर इसको जोड़ देंगे, 12 9 144 और 9 9 81, 144 में हम 81 जोड़ने पर क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, 4 1 5, 4 1 5 और 8 4 12, 8 4 12 और 1 1 2, 225 निकल के आएगा। 225 का हम निकाल लेंगे वर्ग, 225 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे फ्रेंड्स, 225 किसका वर्गमूल होता है, हम कहेंगे 15 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 12 9 और 15, यह एक प्लेट का पाव होता है। तो यहाँ से हम करेंगे 15, 15 यहाँ पर 1 है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 15 1 है, या इसकी भुजा 1 है, तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो 15 गुणे 4, 15 गुणे 4 क्या निकल के आएगा, 60 निकल के आ जाएगा। उसका परिमाप क्या निकालना है, उसका परिमाप निकालना है फ्रेंड्स। तो परिमाप यहाँ पर 60 निकल के आएगा, 60 सेंटीमीटर उसका परिमाप निकल के ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम सही मार देंगे और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है। किसी वर्ग का जो परिमाप है, यह वर्ग है और यह आयत है, यह दोनों परिमाप बताया गया, दोनों बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, याद इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। किसकी चौड़ाई, आयत की जो चौड़ाई, आयत की जो चौड़ाई है, आयत की जो चौड़ाई है इसकी लंबाई की, इसकी लंबाई मान लेते हैं L है और इसकी चौड़ाई जो है 2L हो जाएगी। 2L इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई, याद इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, 2/3 है, 2/3 है। अगर यह 3 है तो यह 2 होने वाली है, यह 2 होने वाली है, क्योंकि 2/3 यही तो हो जाएगा, या 2 या 3 है तो यह 2 हो जाएगी, यह 2 होने वाली है। तो यहाँ से फ्रेंड देख देते हैं, तो 2/3 है, तो आयत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। अगर फ्रेंड्स हमको इसका निकालना हुआ परिमाप, अगर इसका परिमाप निकालना हुआ तो परिमाप बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई धन चौड़ाई 3 2 5, 5 दूनी 3, 2 गुणे 2L प्लस 3L बराबर परिमाप दिया गया है 40 मीटर। 40 मीटर दिया गया है फ्रेंड्स, वर्ग का बताया गया, वर्ग और आयत का परिमाप दोनों आपस में बराबर है, तो 40 मीटर इसका भी आएगा। तो 3 2 5, 5 यहाँ से काटेंगे इसको, 20 दूना 40, 5L बराबर 20 आ रहा है, तो L बराबर 4 निकल के आ रहा है। तो हमको ज्ञात करना है, हमको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है फ्रेंड्स लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यहाँ पर दिया गया है 2L और चौड़ाई दिए गए 3L। लंबाई चाहे 2L, लंबाई दिया गया 3L और चौड़ाई दिया 2L। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, चौड़ाई गुणे लंबाई कर देंगे, तो यहाँ से 3 दूनी 6 L स्क्वायर, 6L स्क्वायर मतलब L का मान है फ्रेंड्स 4, 4 का स्क्वायर करेंगे मेरे फ्रेंड्स 16 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 छक्का करेंगे फ्रेंड्स, 16 छक्का 96, तो 96 मीटर स्क्वायर इसका निकल के आएगा क्षेत्रफल। तो 96 किस में दिया गया फ्रेंड्स, तो 96 दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए को हम सही मार देंगे और तुरंत निकल जाएंगे हम नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। उसके वक्राकार पृष्ठ का
क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ से हम शंकु बना लेंगे। शंकु यह है, शंकु कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, उसका आयतन दिया गया है। आयतन बराबर होता है फ्रेंड्स 1/3, शंकु का आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर बाई एच बराबर दिया गया 1232 दिया गया है। तो यहाँ से 1/3 हम रख देंगे, गुणे पाई का मान क्या होता है फ्रेंड, पाई का मान हम रख देंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर गुणे एच का मान कितना फ्रेंड, एच का मान है 24 सेंटीमीटर बराबर 1232। यहाँ से हम काटा पीटी मचा देंगे। हम 3 से काटेंगे 8 बार जाएगा, और 7 से काटेंगे 7 से नहीं जाएगा यार, 7 से नहीं जाएगा। अब यहाँ से हम 8 से काट देते हैं इसको। 8 से काटने पर फ्रेंड्स आ रहा है 8 चौक 32 चला जाएगा। तो 8 से काटने पर फ्रेंड्स अगर हम इसको 4 से काटे हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, 0 16 8 चौक 32। फिर इसको हम 2 से काटते हैं। 2 से काटने पर 15 आएगा और 4 आएगा 154। अगर 22 हम काटते हैं फ्रेंड, 22 सत्ते 154, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 आ रहा है। तो आर बराबर 7 निकल के आएगा, आर बराबर 7 निकल के आएगा फ्रेंड। तो यह जो है यह यहाँ से आर बराबर 7 हो जाएगा। और जो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई दी गई फ्रेंड्स, लंबाई दी गई वह 24 सेंटीमीटर दी गई। कितनी दी गई, 24 सेंटीमीटर दी गई है। लंबाई इसकी 24 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पर 7 दिया गया है, 7 दिए गए। तो 24 और 7 या क्या निकल गया फ्रेंड्स, या अगर हमको विकर्ण निकालना हुआ तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हम कर देंगे। तो 24 का स्क्वायर फ्रेंड क्या निकल गया, 24 7 और यह कितना होता है 24 7 और यह 25, एक ट्रिपलेट होता क्या होता है 24 7 25 का ट्रिपलेट निकल के आता है। तो यहाँ से हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्राकार पृष्ठ का मतलब जो यह घुमा रहा है पीछे, मतलब इतना का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इतना का क्षेत्रफल मतलब कि पूरा, तो जो बाहर वाला है इसका पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, पाई आर यल होता है, पाई आर यल होता है। यल बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर, पाई बराबर दिया गया 22/7 गुणे आर बराबर है 7 गुणे यल बराबर है 25। तो यहाँ से गुणा काट देंगे, 25 गुणे 22 करेंगे तो 25 दूना 50 आएगा, 50 गुणे 11 करेंगे, 11 5 55, कुल मिलाकर 11 5 55 मतलब 550 निकल के आ जाएगा, 550 निकल के आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को हम सही मार देंगे और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 7 मीटर 3 मीटर 7 मीटर 3 मीटर 85 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। 7 मीटर दिया गया तो इसमें अगर हम मीटर है इसको हम सेंटीमीटर में बनाने के लिए 700 हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे। अगर 3 मीटर है 85 सेंटीमीटर तो 385 हो जाएगा सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 12 है, 12 95 तो 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यह लंबाइयों के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई प्रयोग की जा सकती है। तो सबसे लंबी जो है हम इसको चेक करेंगे ऑप्शन से फ्रेंड। पहले हम चेक करते हैं 15 से देखते हैं अगर 15 से जाता है कि नहीं। तो 15 से अगर हम चेक करते हैं 3 से 15 मतलब 15 से अगर जाता है तो 15 मतलब कि अगर विभाजित करते हैं तो 15 क्या चेक करेंगे हम, 5 और 3 से। 5 से तो सारी संख्या जा रही है मगर हम 3 से चेक कर लेते हैं। क्या 3 से जा रही है 700, हम कहेंगे या नहीं जा रहे 700। तो 15 तो हो ही नहीं सकता, या तो गलत हो जाएगा। जब एक संख्या नहीं जा रही है तो कैसे उसका HCF हो जाएगा, कैसे उसका HCF हो जाएगा। HCF जो होगा वही से इसको नापा जा सकता है। अब नापेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ से 42 को अगर नापते हैं, किसको नापते हैं फ्रेंड्स, अगर हम 42 को देखते हैं उससे छोटी सबसे अब यहाँ पर बड़ी नाप लिए हैं। तो 42 से 7 गुणे 6, अगर 6 की बात करें तो 3 गुणे 2। तो देख रहे हैं 3 से नहीं जा रहा है तो यह भी गलत हो जाएगा, अब चेक करते हैं उससे छोटी 35 है, 35 को चेक करते हैं तो 7 गुणे 5 से देखते हैं जा रहा है सारी संख्या, 7 से जा रहा है, 7 से तो यह जा रही है। मगर अगर हम इसको चेक करते हैं तो 3 38 आ रहा है, 7 बजे 35, 7 बजे 35 अभी जा रहा है। तो 7 से इसको जाते हैं, 7 का नाम 7 5 12 55 5 59 आ रहा है, 7 7 49 7 8 56 7 7 49 7 8 56 3 करने के 35 या भी जा रहा है। तो हम कहेंगे जो है वह 35 हो जाएगी। इसका हो जाएगा वह छोटी, वह जो है सब यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई का कितना है 35 सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वह है 16 सेंटीमीटर क्रॉस 12 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर के विमाओं वाले संदूक में लगाई जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई
ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी लंब की जो छड़ की लंबाई हो जाएगी वह फ्रेंड्स वह उसका विकर्ण हो जाएगा, वह उसका विकर्ण हो जाएगा। अगर किसी भी घनाभ का हमको विकर्ण, क्योंकि यह घनाभ बना रहा है, तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बात करते हैं डी की, तो डी के बराबर होता है फ्रेंड्स, यहाँ से बात करते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर मतलब कि अगर 16 का हम स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर फ्रेंड्स अगर हम करेंगे 16 का वर्ग, तो 16 का वर्ग करने पर 256 आएगा, और बी का वर्ग करेंगे मतलब 12 का वर्ग 144 आएगा, और 100 का 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ से इन सभी को जोड़ने पर कितना 6 4 10 जीरो हो जाएगा, और 5 4 9 1 10 जीरो हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 2 1 3 2 1 3 1 4 1 5 आएगा, 5 आएगा, अंडर रूट 500। तो अंडर रूट 500 लिखा गया फ्रेंड्स। तो अंडर रूट 500 में हम यहाँ से कर देंगे 500 अगर है तो 500 में अगर हम इसको कर देते हैं 5 गुणे 10, 5 गुणे अगर हम 100 करते हैं फ्रेंड्स, तो 5 गुणे 100 क्या आ जाएगा, 5 गुणे 100, तो आ जाएगा वहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 100, 5 गुणे 100 करने पर, क्योंकि 100 का हमको पता है वर्गमूल कितना आता है, 100 का वर्गमूल क्या निकल गया 10 निकल गया, 10 अंडर रूट 5। तो 10 अंडर रूट 5 किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, तो हम कहें 10 अंडर रूट 5 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया गया है वह दिया गया है 8 सदस्यों की एक टीम ने एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भागीदारी की, सबसे ज़्यादा स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 82 अंक मिले, याद उसे 90 अंक मिले होते तो पूरी टीम के स्कोर, कह रहा सबसे ज़्यादा अंक किसको मिले 82 मिले हैं, तो सबसे बताया गया अगर उसको 90 अंक मिले होते तो पूरी टीम इसका स्कोर का औसत 84 हो जाता, पूरी टीम का औसत स्कोर क्या होता 84 हो जाता, पूरी टीम को कुल मिलाकर कितना स्कोर प्राप्त हुआ है। तो कितने भाग 7 सदस्य भाग देते हैं फ्रेंड्स, 8 सदस्य भाग देते हैं, 8 सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं 82 और 90 में कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे यहाँ से 80 ज़्यादा है फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 80 में 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो कहा गया है अगर सबको 84 90 अंक मिलते तो सबका अंक कितना औसत कितना होता है, पूरी टीम का औसत स्कोर, तो हम कहेंगे 84 हो जाता है। अगर 8 है, 8 यहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे सब में 1 1 बढ़ रहा है, सब में क्या करेंगे 1 1 बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे जो उसका पहले का स्कोर रहा होगा वह 83 रहा होगा, तभी तो आपकी जाकर वह 84 हुआ है। पहले का स्कोर क्या रहा था 83 रहा होगा, तभी तो अब की बार 1 1 बढ़ गया है 90 बढ़ने से, तो वह 84 निकल के आ रहा है, 84 निकल के आ रहा है। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है पूरी टीम का कुल मिलाकर कितना स्कोर हुआ है, तो पूरी टीम का स्कोर हमको पूछा गया, पूरी टीम का स्कोर क्या होगा। तो पूरी टीम का स्कोर जो है आप इसको हमको पूर्व वाला स्कोर प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमको 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो पूरी टीम को कुल मिलाकर कितना स्कोर प्राप्त हुआ, तो जो है स्कोर जो है वह उसको पुराना वाला स्कोर प्राप्त होता है। तो पुराने वाले पर कितना आएगा 8 3 24 के 4, 8 3 24, 8 3 24 के 4, उसके बाद 8 9 64, 64 और 3 करेंगे, 64 और 8 3 24 के 4 हाथ हिलाओ 2, 8 9 64, 64 और 2 करेंगे तो 66 निकल के आएगा। तो 664 इसका आ जाएगा पूरी टीम का स्कोर, पूरी टीम का स्कोर कितना आएगा फ्रेंड्स 64 निकल के आ जाएगा। 64 निकल के 64 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 64 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इन जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है इस प्रैक्टिस सेट का। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य से 23% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने 2/3 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा और शेष को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचा, उसका कुल लाभ परसेंट बताइए, उसका कुल लाभ परसेंट बताइए। फ्रेंड्स यह भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कह रहा है 2/3, क्या कह रहा है फ्रेंड्स 2/3 मतलब 3, 2/3 मतलब 2/3। अगर टोटल की बात करते हैं टोटल 3 थे, टोटल कितने थे फ्रेंड 3 थे, अब 3 को कह रहा है वह 100,
एक को 100 में बेचता है तो 3 को कितने में बेचेगा, 300 में। तो कितना का लाभ पाता है फ्रेंड, कह रहा है 23% का लाभ पाता है। कितना का, 23% का लाभ पाता है। तो किसी वस्तु के उसकी लागत से 23% अधिक मूल्य अंकित का मतलब 123 अंकित कर रहा है, 123 अंकित कर रहा है। तो 2 में कितना अंकित करेगा फ्रेंड, 2 में कह रहा है वह 2/3 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा और शेष को अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचा। तो शेष को कह रहा है अंकित मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य मतलब वही सी पर सेम टू सेम बेचा है। तो 2/3 मतलब 2 को उन्होंने बेचा है। अगर हम 3 का 2/3 निकालते हैं फ्रेंड तो 2 आएगा। 2 को उन्होंने कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 123 गुणे अंकित मूल्य कितना है फ्रेंड, 2 ही है। तो अंकित मूल्य पर बेचा तो कितने का आ रहा है, 246 है। अंकित मूल्य तो यही है और इस पर बेच दिया है तो 2 वस्तुएं, तो 2 गुणे कर देंगे यहाँ पर 246 आएगा। अब कहा गया एक को उन्होंने 25 मतलब कि कहा गया जो 25% की छूट है, शेष को 25%, एक को कह रहा है 25%, 123 का 25% का छूट मतलब 75% पर बेचा होगा, 75/100। तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो 169, इसमें 169/4 आएगा। 123 दिए हैं, 169/4 आएगा। 169/4 करेंगे तो 92.25 आएगा, 92.25 आएगा, 92.25 निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से पहले था कुल मिलाकर 300 थी, 300 था यहाँ पर, 300 उसका था कुल मिलाकर खरीदारी। अब यहाँ पर उसका 300 कुल था खरीदारी और यहाँ पर उसको बेचने पर कितना मिल रहा है, तो हम कहेंगे 246 में बेचता है और 92.25 में बेचता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर फ्रेंड्स यहाँ पर 5 आएगा, 2 आएगा और उसके बाद अगर जोड़ते हैं 6 2 8 आएगा। उसके बाद 9 4 13, 9 4 13 का 3 और 2 1 3, 338 रुपये 338.25 में बेचता है। तो यहाँ पर उसको लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है फ्रेंड्स, तो हम कहें लाभ उसको हो रहा है, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लाभ की तो लाभ उसको कितने का हो रहा है, हम कहेंगे 338.25 का हो रहा है, मतलब 38.25 का उसके लाभ हो रहा है। कितने में लाभ हो रहा है, हम कहेंगे 300 में लाभ हो रहा है। तो 300 में लाभ हो रहा है, गुणे कितना, गुणे 100%। यहाँ से परसेंटेज निकाल देंगे हम, तो यहाँ से परसेंटेज, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। 2 जीरो बढ़ाने पर दशमलव 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा फ्रेंड्स 3825/300, 3825/300 हम कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आएगा 12.75 परसेंटेज यहाँ से निकल के आ जाएगा। 12.75% मतलब कि 12.75% का उससे लाभ निकल के आ रहा है। 12.75% किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थान बी पर जाने के लिए विष्णु जो है स्थान ए से सुबह 10 बजे चलता है। स्थान बी पर, स्थान बी यहाँ पर है और स्थान ए पर यहाँ पर है। सुबह 10 बजे चलता है, 10 बजे चलता है और कहा गया है और स्थान ए पर जाने के लिए सुदीप जो है, विष्णु जो है इधर से चल रहा है और सुदीप जो है इधर से आ रहा है। सुदीप स्थान बी से दोपहर 2 बजे चलता है, दोपहर 2 बजे चलता है। दोनों के बीच की दूरी 556 किलोमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 556 किलोमीटर है। तो बताया गया आज विष्णु की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और सुदीप की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, तो कहेंगे हम 10 बजे यह चलता है तो वह 2 बजे तक कितना चल लिया होगा, विष्णु जो है वह 2 बजे तक कितना चल लिया होगा, हम कहेंगे 10 4 14, 4 घंटे का अंतर आ रहा है। विष्णु की चाल जो है 42 किलोमीटर है, 42 1 घंटे में 42 किलोमीटर जाता है, 4 घंटे में कितना चलेगा, 4 से गुणा कर दें, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 किलोमीटर वह जा चुका होगा। अगर हम 556 में से 168 को घटाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ से निकल के आएगा 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ बच जाएगा 11, यहाँ पर बचे 14, 14 में से 6 चला जाएगा, 8 6 14, 8 6 14, तो यहाँ पर 8 निकल जाएगा, 8 6 14, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर क्या निकल 3 निकल के आ जाएगा। 388 किलोमीटर जाना है उसको और 388 किलोमीटर जाना है 300। अब यहाँ पर आ गया हुआ तो इसको भी 2 बजे बच गए, 2 बजे विष्णु को भी बच गए, तो 2 इनके बीच की दूरी कितनी आई, 388 किलोमीटर आ गई। 388 किलोमीटर की दूरी को इन दोनों को तय करना है। अब एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, इन दोनों की चाल जो होगा अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो इन दोनों का चाल जो है आपस में जुड़ जाएगी। अगर हम चाल की बात करते हैं तो 55 में 42 को जोड़ेंगे 5 2 7 आएगा, 5 2 7 आएगा
और 4 5 4 9 97 आएगा, 97 आएगा। और कुल दूरी से हम भाग देंगे, दूरी कितनी है 388 है, 388 किलोमीटर है, 388 किलोमीटर, और यहाँ पर मीटर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा और हावर्स जो है ऊपर चलाएगा। अगर हम 97 से हम 88 को भाग देते हैं तो यहाँ फ्रेंड्स जाएगा कितनी बार, अगर हम बात करते हैं इसको तो यह जाएगा फ्रेंड्स 7 दूनी 14, 7 तारीख 21, 7 तारीख 21, 7 चौक 28, या फ्रेंड जाएगा 4 बार जाएगा, या 4 बार जाएगा तो 4 घंटे निकल के आएगा इसका आंसर। क्या निकल के आएगा 4 घंटे। तो 4 घंटे में वह समय जो है वह कवर कर लेगा 388 किलोमीटर को, 388 किलोमीटर 97 की चाल के बाद 4 घंटे में कवर कर लेगा। अगर वह 4 घंटे में कवर कर लेता है तो वह कितने बजे चला जा, हम कहेंगे वह 2 बजे चला जा, वह 2 बजे चला था, तो 2 बजे में हम 4 घंटा और जोड़ लेंगे, तो 4 2 6, वह 6 बजे मतलब 6 PM पर वह पहुंच जाएगा। कितनी दूरी पर, वह 6 PM पर एक दूसरे से मिलेंगे, तो 6 PM ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी में अब सही जवाब निकल के आ जाएगा, मतलब शाम के 6 बजे वह एक दूसरे से मिलेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया 6 फ्लैटों में से प्रत्येक का मूल्य 60 लाख था, प्रत्येक का मूल्य जो था वह 60 लाख रुपया था। तो बताना 1/3 फ्लैटों, 1/3 एक बिल्डर ने यहाँ पर आएगा और 1/3 यहाँ पर आएगा। एक बिल्डर ने 1/3 फ्लैटों को 15% के लाभ पर और 1/6 फ्लैटों को 6% की हानि पर बेच दिया। अगर 1/6 आता है तो हम टोटल निकालेंगे फ्रेंड्स 1/3 और 1/6 का, 1/6 का इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या निकल के आएगा 6 निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। अब कहा गया 6 का 1/3 मतलब 6 का 1/3 फ्लैटों को 15% के लाभ पर, तो 15% लाभ मतलब अगर बात करते हैं तो यहाँ से 2 आएगा, 2 फ्लैटों को उन्होंने 15% के लाभ पर, 15% के लाभ मतलब 15 दूना 30 पर, 30% के लाभ पर बेचा है, 30% के लाभ पर बेचा है। और फिर बताया गया उसके बाद है फ्रेंड्स कहा गया 1/6 फ्लैटों को 6% की हानि पर, मतलब कि एक फ्लैट को उन्होंने 6% की हानि पर, तो 6% की हानि मतलब यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर माइनस का 6 आएगा, हानि हो रही है तो माइनस का लगा देंगे। याद उसे शेष फ्लैटों को बेचने के बाद शेष फ्लैट कितने बचे, 2 1 3, 3 चला गया 6 में से, तो बचेगा फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बचेगा। अब कहा गया 3 फ्लैटों को उन्होंने कितने पर बेचे, कि उस बेचने के बाद यहाँ पर शुद्ध हानि जो है, यहाँ पर हानि होने वाली है, हानि कितनी की होगी फ्रेंड्स, हानि जो होने वाली है 3 2 1 3 2 1 3 3 3 6 में होने वाली कितने की 10 की, माइनस की 10% की हानि होने वाली है। 10 से गुणा करने के 10 छंग 60, तो यहाँ पर 60 की हानि होने वाली है, 60 की हानि होने वाली है। तो यहाँ से अगर हम फ्रेंड घटाएंगे, अगर हम इन सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है फ्रेंड, अगर हम इन सबको काटा पीटी मचाने पर सब में आ रहा है माइनस का 60। तो अगर हम 30 में से अगर हम 6 को घटाते हैं, 30 में से हम 6 को घटाते हैं तो 24 आएगा, प्लस का 24 निकल के आएगा, मगर हमको तो निकालना है माइनस का 60 लाना है। तो यहाँ पर हम क्या कर दें जिससे यहाँ माइनस का 60 आ जाएगा, तो हम कह देंगे यहाँ पर अगर हम कर दें माइनस का 84, माइनस का अगर हम 84 कर दें तो यह निकल के आएगा माइनस का 60 निकल के आएगा, माइनस का 60 निकल के आ जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 84 है, 84 को हम भाग देंगे 3 से, तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, हम कहेंगे 28 बार जाएगा, 28 बार जाएगा। तो बताया गया है शेष फ्लैटों में उसकी हानि का परसेंट कितना है, तो हम कहें शेष फ्लैटों में उसकी हानि का परसेंट माइनस 88% है, मतलब 88% का उससे हानि हो रहा है। तो 88% किसमें दे, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह भी प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया फ्रेंड्स तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 11 है। तो जैसे एक आयताकार आंगन 10-17 फीट लंबा है और 102 फीट चौड़ा है, इसमें समान आकार की वर्गाकार टाइल्स बिछाई जानी चाहिए, उस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी टाइल्स की कोर की लंबाई कितनी है। जैसे 10-17 है और 102 है, 1002 है, तो इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेने पर हम पहले इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन से चेक करने पर सबसे बड़ी टाइल्स कौन सी है, अगर हम 16 से बात करते हैं तो 16 मतलब कि 4 गुणे 4 से, तो 4 गुणे 4 से तो यह विभाजित नहीं होगा, तो हम कहेंगे या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा,
बिल्कुल गलत है। उससे बात छोटी क्या है, 10 है, तो 10 से क्या जाएगा ये, हम कहेंगे नहीं यार नहीं जाएगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। अब उससे छोटी क्या है, 5 है, क्या 5 से यह जाएगा, हम कहेंगे नहीं अभी नहीं जाएगा 5 से, नहीं आ जाएगा 5 से, तो हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो जो आ जाएगा वह 3 आएगा, 3 फीट हो जाएगी। इसकी टाइल्स की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, कोर की लंबाई, तो हम कहेंगे इसकी कोर की लंबाई जो आ जाएगी वह 3 निकल के आ जाएगा। तो 3 फीट इसका क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, इसका HCF जो आएगा वह 3 फीट निकल के आ जाएगा। तो बताया गया है कि इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी टाइल्स की कोर की लंबाई कितनी है। तो सबसे बड़ी कोर की लंबाई जो है 3 फीट होने वाली है। 3 फीट ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 20 सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट दिया गया 108 और 198 का महत्तम समापवर्तक हमको कितना निकालना है। अगर हम 108 और 198 का अगर हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं फ्रेंड्स, तो यह जाता है, अगर हम 108 198, तो अगर हम इसका HCF निकालते हैं, अगर हम 108 को भाग देते हैं 18 से, 18 छक्का 108 और 18 से इसको बात करें, 18 का नाम 18, 18 का नाम 18, तो हम कहेंगे 18 निकल के आएगा इसका HCF। HCF क्या निकल के फ्रेंड्स, 18 निकल के आ जाएगा। तो 18 सही जवाब निकल के ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी को सही मार के तुरंत भाग जाएंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, कहा गया 7,000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 1.5 वर्ष का मतलब कि 1 वर्ष 6 महीने का, तो 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि होने वाले कितना हो रहा है फ्रेंड्स, अर्धवार्षिक आधार पर, अर्धवार्षिक आधार पर ज्ञात करना हमको। मगर यहाँ पर जो ब्याज दिया गया है 20% वार्षिक ब्याज दर पर, दर तो दिया हुआ है 20% दिया गया, क्या है वार्षिक है। अगर 20% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना आएगा, 10% आएगा, 10% अर्धवार्षिक आएगा। तो यहाँ पर देख लें, अगर हम इसमें 6 का बनाते हैं पेयर 150 में, मतलब 1.5 वर्ष में, तो यहाँ पर 1 का पेयर बनेगा, 2 का बनेगा और 3 का बनेगा, 3 का बन जाएगा, मतलब कि यहाँ 6 महीने का यहाँ बनेगा, 6 महीने का यहाँ बनेगा, 6 महीने का यहाँ बनेगा, 3 का मतलब 6 महीने का बाद 3 बनेगा, तभी तो 1.5 आएगा। तो यहाँ से 10% निकालते हैं, 10% बराबर होता है फ्रेंड्स 1/10, 1/10 होता है। तो यहाँ से 10 से 11 हो रहा है, क्या हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, और 10 से 11 हो रहा है, और 10 से 11 हो रहा है, क्योंकि यहाँ 3 बार हो रहा है। तो इन तीनों आपस में गुणा कर लेंगे हम, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब 1000 आ जाएगा, 1000, और 11 गुणे 11 करेंगे फ्रेंड्स 121, 121 गुणे 11 करेंगे तो 1331 आएगा, 1331 आएगा। अगर 1000 बराबर दिया गया फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, तो हमको क्या निकालना है, हमको SI निकालना है। SI निकालने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 331 आ रहा है, 331। अगर 1000 बराबर 7000 दिया गया है, तो 1 बराबर कितने निकल गया, 7 निकल के आएगा। हमको निकालना है 331 का वैल्यू, 331 गुणे 7 कर देंगे हम, तो 7 का नाम 7, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 और 2 23, तो 2317 निकल के आ जाएगा उसका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के फ्रेंड्स, 1.5 वर्ष का, तो हम कहेंगे 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2317 निकल के आ जाएगा, अगर ब्याज जो है वह अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है तो। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 14, वह है फ्रेंड्स, जब 6, 12, 18 और 28 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्याएं 1 अनुपात में होती हैं। मतलब कि अगर हम सब में x जोड़ देते हैं तो यह सभी 1 अनुपात में हो जाएंगी। अगर अनुपात में बात करनी है तो 6/11 6/12 होता है और 18/28 होता है। तो इन सभी को ऐसे हम लिख लेंगे। उसके बाद हम गुणा करेंगे फ्रेंड्स 6 का 28 से, 6 का 28 से गुणा करने पर यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, अगर हम 6 को 28 से गुणा करते हैं मित्रों, तो यहाँ पर निकल के आने वाला है, 6 को 28 से गुणा करेंगे तो 216 निकल के आएगा, 216 निकल के आएगा। अगर हम 8 छंग 48 सॉरी 8 छंग निकल 216 नहीं, 216 आएगा 12 गुणे 18 करने पर, 12 गुणे 18 करने पर क्या आ रहा है फ्रेंड, 216 आ रहा है, और 28 गुणे 26 6 करने पर 200 यानी यहाँ पर आ रहा है 168 आ रहा है। तो फ्रेंड्स इन दोनों का निकाल लेंगे अंतर, इन दोनों को पहले तो गुणा करके अंतर निकालेंगे, तो गुणा करने के अंतर निकालेंगे। अगर हम इसमें घटाएंगे 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पर जब 10 में से 6 चलाएगा 4 बचेगा, 48 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा गुणा करने पर। तो अब इनको जोड़ने पर अंतर निकाल लेते हैं। तो जोड़ने पर अंतर क्या आ जाएगा, 8 में अगर हम 28 में 6 जोड़ते हैं तो फ्रेंड 28 में 6 जोड़ते हैं तो 34 निकल गया, 34 हो जाएगा। अगर हम 34 में से 8 2 10 और 2 1 3, अगर 30 को माइनस करते हैं फ्रेंड्स तो 4 आएगा।
4 आएगा। अब जो बचा है यहाँ पर, जो जोड़ने पर आ रहा है और जो यहाँ पर गुणा करने पर जो घटाने पर आ रहा है 48 आ रहा है, और जोड़ने पर क्या रहा है, जोड़ के घटाने पर यहाँ पर 4 आ रहा है। तो जो निकला है 48 भागे हम 4 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान। x का मान क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से आ जाएगा 12 3 36, 12 चौक 48, तो 12 निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आएगा x का मान। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 5x प्लस 6। अगर हम 5 12 5 6 60 कर देंगे, 60 हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम इसमें x का मान रखते हैं तो 60 प्लस 6 66 हो जाएगा, 66 बटा x माइनस 1, तो x माइनस 1 मतलब 11 निकल के आ जाएगा। 12 में से 1 गिरेगा 11, 11 छक्का 66, तो 6:1 निकल के आ जाएगा। 6:1 निकल के आ जाएगा इसका अनुपात, तो ऑप्शन नंबर ए में है 6:1, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 1 सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया क्वेश्चन नंबर 15। एक ट्रेन 3 से 1/2 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल से चलती है, और फिर 2 सही 1/2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ट्रेन पूरे 6 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो बताना है ट्रेन पूरे 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एक 7, 7 बटा यहाँ से हम कर लेंगे 7 से कितना हो रहा है फ्रेंड, 7 बटा, अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो 7 बटा कितना निकल गया फ्रेंड्स यहाँ से, तो हम बात करते हैं 7 बटा यहाँ से निकल के आ रहा है 2, 7 बटा 2 निकल के आ रहा है, कह रहा है वहाँ से वह 7 बटा 2 आ रहा है। तो 7 बटा 2 आ रहा है फ्रेंड्स, तो कह रहा है 40 किलोमीटर दूरी से करता है, तो कितनी दूरी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 20, 7 दूनी 14, 140 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। और कहा गया है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एक 7, 7 बटा 2 किलो, 2 दूनी 4 एक 5, 5 बटा 2 किलोमीटर, 60 के घंटा से 5 बटा 2 गुणे 60, तो यहाँ से आ जाएगा 30, 36 18, 180 किलोमीटर। और फिर बताया गया कि पूरी चाल कितनी आएगी उसकी, टोटल चाल आ गई इसकी। अगर हम जोड़ देंगे इसको तो यहाँ से निकल के आएगा 0, 8 4 12, 8 4 12 के 2 और 1 1 2 1 3, 320 किलोमीटर आ गई उसकी दूरी कितनी आ गई फ्रेंड्स, 320 किलोमीटर आ गई है। 5 4 सॉरी यहाँ पर 5 4 यहाँ कितना आएगा, 6 5 5 15, यहाँ पर 15 आएगा। 15 का मतलब कि 5 4 9, यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड, 15 निकल के आ जाएगा। 15 निकल के हम लिख दें 15, तो 15 लिखे यहाँ से, तो 15 आ गया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ से 15 अगर हम इसको जोड़ते हैं 0 5 4 9 और 1 1 2, 290 निकल के आ रहा है। 290 निकल के आ रहा है, वह कितना है, इसकी टोटल दूरी है। टोटल दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 290 किलोमीटर है। तो ट्रेन पूरे 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो ट्रेन पूरे 6 घंटे में वह दूरी करेगी 290 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 290 किलोमीटर कितने है फ्रेंड्स, 290 किलोमीटर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर यह है ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स, वैसे ही तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ट्रेन पूरे 6 घंटे में, 6 घंटे दिया गया है, कितना दूरी तय करेंगे, हम कहेंगे 9 किलो, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 2 2 हर समान है, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा 7 और 5 12, 12 बटा 2, 12 बटा 2 मतलब कि 6 घंटे पूरी दूरी। तो 6 घंटे क्योंकि यहाँ पर समय यहाँ से इतना चल रहा है तो यहाँ पर इतना, तो 6 घंटे तो पूरा जाएगा, तो पूरी दूरी यही तो आ जाएगी निकल के, तो पूरी दूरी 290 किलोमीटर की आ जाएगी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या फ्रेंड्स होने वाला है होमवर्क को आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसमें से सही जवाब निकल के आने वाला है। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो आपको, तो आप हमारे वीडियो को एकदम सिंपली लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल लाइक कर सकते हैं। और आपको अगर हमारा चैनल, अगर आपको डेली ऐसे ही वीडियो पाना है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, तो जिससे तुरंत हम वीडियो जैसे डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।